पानीपत, दिल्ली सोहना नू फिरोजपुर, झिरका, अलवर रेलवे ट्रैक और यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया सढौरा, नारायणगढ़ तथा हिसार से सिरसा वाया अग्रोहा धाम, फतेहाबाद रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं जो नई डलेंगी और इसके लिए 15,875 करोड़ रुपया वो आवंटित किया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस रेलवे नेटवर्क से मेरे हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के अंदर एक सड़कों का जाल बिछाया है और मैं संज्ञा अगर दूं स्पाइडरमैन अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। 267वां बैकवर्ड राज्य है, जिला रहा है, 267वां जिला है, बैकवर्ड है। आज हमारे लोगों को पास में सोर्स ऑफ इनकम की जो कमियां हैं उसकी एक वजह है कि हम दिल्ली से मात्र 30-40 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी हम रेल जैसी सुविधा से वंचित हैं। रेल अगर हमारे पास है तो हमारा एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके पास 2 पैसे की इनकम अच्छी हो सकती है। यहाँ से दूध है, सब्जी है और दूसरी ऐसी चीजें हैं जो हम बजाय यहाँ की मार्केट में बेचने की बजाय दिल्ली की मार्केट में बेचेंगे। अब 2 पैसे ज्यादा कमाएंगे, लोगों के बच्चों को जो पढ़ने की सुविधाएं और बढ़ेंगी, लोगों को एक अच्छे सपने मिलेंगे, अच्छी रोजगार मिलेंगे। तो रेल हमारे लिए एक जरूरत है और इतनी नजदीक होने के बावजूद भी अगर हमें यहाँ से वंचित रखा गया तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। हमारे इलाके की पिछड़ापन को देखते हुए कभी भी हमारे जो लीडर साहिबान हैं उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दिया। एक आम आदमी की हैसियत से बाहर का मामला है। अगर बीजेपी सरकार ने जहां तक लोगों के लिए कहा है कि भाई आम आदमी के लिए कहा है कि भाई जो करेंगे सबके लिए बराबर का हिस्सा देंगे, तो मेवात तो एक ऐसा पिछड़ा एरिया, इसको तो ये हिस्सा पहले ही मिल जाना चाहिए था। पिछली सरकार भी बीजेपी रही है, उससे पहले भी बीजेपी रही है, अब भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कम से कम मेवात को इतनी 30 किलोमीटर की दूरी पे मेवात के लोगों को अगर ये सुविधा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं नाकामी। धारूहेड़ा भिवाड़ी से घुस रही है रेल और बाकायदा सीटी बज रही है, मेव भी देख रहे हैं, मेवनिया भी देख रही है, मेवात की 36 ब्रांच भी देख रही है। और फिर भाई रेल में बैठने की बात, तो रेल लाइन ऐसी जुड़ रही है रेवाड़ी से नहीं, सोनीपत से जो मेन रेलवे लाइन है जम्मू कश्मीर तक जाती है, उसको कलकत्ता की रेलवे लाइन से गुड़गांव की बॉम्बे लाइन से जोड़ते हुए रोजगा में होकर पलवल से जोड़ा जा रहा है। जो मेन 3 रेल लाइन है कि उधर से बैठो कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता से बैठो जम्मू कश्मीर चले जाओ। जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार हैं और हम सब, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का आज इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। तो अब कोई उम्मीदवार तो दूर, कोई उस दंगल को देखने आने को भी तैयार नहीं है गुड़गांव लोकसभा के। तो ये हालात है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की मुबारकबाद है और मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय सैनी साहब का और आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद।